हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एडवोकेट मणिभूषण कुमार। मैं सिविल कोर्ट जमशेदपुर झारखंड में काम करता हूं। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं। टॉपिक क्या है? बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न उठते हैं और मुझे भी कमेंट सेक्शन में पूछा गया है कि आप ये बताइए कि बिना वारंट के क्या कोई किसी को गिरफ्तार कर सकता है। तो आज मैं इसी के ऊपर प्रकाश डालने वाला हूँ। आप ध्यान से देखिएगा और स्लाइड्स भी आती रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों का जो लॉ है वो लॉ बहुत विस्तृत है, ठीक है। उसके अनुसार यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 40 के अनुसार क्या कहता है? 40 बोल रहा है कि अगर पुलिस के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यानी कि अगर कोई आदमी पुलिस के सामने किसी भी तरह का कोई क्राइम करता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, जिसमें सज़ा जो है वो करीब करीब 7 साल रहता है, तो उस परिस्थिति में पुलिस उसको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है। पहला पॉइंट ये आप नोट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने पुलिस के काम में या किसी कोई एक्यूज्ड ने पुलिस के काम में कोई बाधा डालने का प्रयास किया है, तो उस परिस्थिति में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। थर्ड में क्या आपको बोलना है कि अगर पुलिस का कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रही है किसी ऑफेंस का, तो वो एक्यूज को बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। अगर पुलिस को शक है कि एक्यूज एविडेंस को मिटा देगा या एविडेंस में हेर फेर कर देगा या एविडेंस को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाएगा, तो उस परिस्थिति में उस एक्यूज्ड को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। उसके बाद देखिए सेक्शन 40 हो गया। अब सेक्शन 41 क्या कहता है? 41A के अनुसार अगर पुलिस अधिकारी को विश्वसनीय जानकारी है कि एक्यूज ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। अगर पुलिस को ये पता चल जाए कि ये आदमी जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और उसकी सज़ा 7 साल हो प्लस जुर्माना भी हो, तो उस परिस्थिति में उसको बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। उसमें वारंट लेने की आवश्यकता नहीं है, बिना वारंट के भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर क्या कहा गया देखिए आगे, जो व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा अपराधी घोषित किया गया है, अगर कोई आदमी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपराधी घोषित किया है, तो उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर क्या लिखा है, जिसके पास अगर कोई एक्यूज है, उसके पास कोई चुराई हुई संपत्ति अगर मिल जाती है, तो उस परिस्थिति में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर चुराई हुई संपत्ति मिल जाए तो ये सब क्या है, बिना वारंट केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस के कार्य में अगर आपने किसी भी प्रकार का बाधा डाला है, तो आपको बिना वारंट के गिरफ्तार पुलिस कर सकती है। पुलिस के कस्टडी से अगर आप भाग निकलना चाह रहे हैं, यानी एक्यूज जो है वो पुलिस की कस्टडी से भाग निकलना चाह रहा है, तो उस परिस्थिति में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है बिना वारंट का। अगर किसी व्यक्ति ने भारत के बाहर, अगर कोई आदमी है, सपोज करिए कि ए नाम का एक आदमी है और भारत के बाहर कोई अपराध करता है, मतलब इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं भी कोई अपराध करता है, तो उस परिस्थिति में, और वो अपराध भारत में दंडनीय है, तो उस परिस्थिति में उसको भारत के अंदर से गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए क्या होता है कि हर देश के साथ हमारी संधि होती है कि अगर आपके यहाँ कोई क्राइम करेगा तो हम पकड़ के उसको देंगे, और हमारे यहाँ कोई क्राइम करेगा तो आप पकड़ के दीजिएगा, अगर आपके देश में एक्यूज अवेलेबल है तो, ठीक है। तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि गिरफ्तारी बिना वारंट के हो जाएगी। तो सेक्शन 40 और सेक्शन 41 इसके बारे में डिटेल से जानकारी दे रही है।
अब आगे और ये बताते हैं कि जिसकी गिरफ्तारी के लिए अन्य अगर कोई आदमी है, उसको पुलिस अधिकारी से ये आदेश मिला है कि आप उसको गिरफ्तार कर लीजिए, तो उस परिस्थिति में वो गिरफ्तार हो जाएगा। उसको गिरफ्तार करने का परमिशन, अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस स्टेशन है किसी स्टेट का, वो दूसरे स्टेट को बोल रहा है, दूसरे स्टेट के किसी भी पुलिस स्टेशन को कि आप इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लीजिए, तो वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस किया होगा तब, तो बिना वारंट के इन्हीं कारणों से गिरफ्तारी हो सकती है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। और कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7079355682 पर संपर्क कर सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। थैंक यू। जय हिंद।